माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 11 में क्या गिवन है। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 circular designs each of radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. तो यहाँ पे हम लोग को एक स्क्वायर शेप में हैंडकरचीफ गिवन है, जिसमें ये सर्किल्स के फॉर्म में ये डिजाइन्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ये जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, जो ब्लू पेन से दिखाया गया है, ये इसका रिमेनिंग पोर्शन है, तो इसी का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग को जो सर्किल दिया गया है, एक सर्किल की रेडियस हम लोग को गिवन है 7 सेंटीमीटर की। ओके, तो इससे हम लोग सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस स्क्वायर के एरिया में से इन सर्किल्स का एरिया जो है सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इस पोर्शन का एरिया यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे कितने सर्किल्स बने हैं, 9 सर्किल्स बने हैं। तो 9 से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास पे साइड होनी जरूरी है। साइड तो यहाँ पे गिवन नहीं है, साइड कैसे निकाली जाएगी। देखिए, यहाँ पे सर्किल की जो रेडियस गिवन है ये 7 सेंटीमीटर की है। इतनी सर्किल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा। ओके, और ऐसे ही इस एक लाइन में अगर आप देखिए तो कितने सर्किल्स बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक की 3 सर्किल्स बने हैं। तो अगर हम इन तीनों की डायमीटर्स जोड़ते चले जाएं, ठीक है, तो ये भी 14 की हो गई, ये भी 14 की हो गई। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की ये हम लोग को क्या मिली है, स्क्वायर की साइड मिली है। ओके, 14 प्लस 14 प्लस 14, इनको मिला के क्या बनेगी, स्क्वायर की साइड मिलेगी। ठीक है, और उससे हम लोग जो है स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ वन सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, then firstly find the diameter of one circular design is equal to 7 multiplied by 2, 14 centimeter. Okay, then firstly we will find side of the square. Okay, तो side of square handkerchief is equal to 14 plus 14 plus 14. Okay, it means 42 centimeter. Then we have to find the area of the remaining portion. तो वो कैसे निकलेगा, जब हम इस स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्किल्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्टली हम लोग एक सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ वन circular design is equal to pi r square. पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या मिली, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया आया है वन सर्कुलर डिजाइन का। और ऐसे ही हम लोग को कितनी सर्कुलर डिजाइन चाहिए, 9 सर्कुलर डिजाइन्स का एरिया माइनस करना है हम लोग को स्क्वायर के एरिया में से। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 circular designs. ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड माइनस कर रहे हैं इसमें एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स को। ओके, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 154, ए की
एक का एरिया कितना निकला है 154 निकला है, तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। साइड कितनी है 42 सेंटीमीटर की है, मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 42। इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 1386। ओके, और 42 मल्टीप्लाई बाय 42, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1764 माइनस 1386। आंसर इज 378 centimeter square. So this is the area of the remaining portion. Question 12 में क्या given है? In figure OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of, first part में find करना है quadrant OACB and second part में find करना है shaded region का area. Okay. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये जो हम लोग को फिगर गिवन है ये क्या है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है। इट मीन सर्किल का 1/4 पार्ट है। ओके, जिसकी रेडियस हम लोग को गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास में रेडियस है ना, सर्किल की रेडियस गिवन है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट क्या होता है सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। ओके, तो पूरे सर्किल के एरिया का जब हम 1/4 कर देंगे तो हमें क्वाड्रेंट OACB का एरिया मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 1/4 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 एंड आर की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और यहाँ पे ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा। अगेन यहाँ पे डेसिमल इसका हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं। जो जो कट रहा है ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा, 7 से 35 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स। ओके, और 35 और 10 ये दोनों 5 से कट जाएंगे, यहाँ पे 7 टाइम्स ये आ जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। यहाँ पे जो ब्लू लाइन से ये जो पोर्शन दिखाया गया है इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। वो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे OD की डिस्टेंस हम लोग को गिवन है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, OD डिस्टेंस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की गिवन है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा जब हम इस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल इसके एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि BOD ये वाला पोर्शन निकाल दें तो हम लोग को क्या मिलेगा ये शेडेड रीजन में जाएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास में जो रेडियस है वही क्या है इस ट्राइंगल की, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल गिवन है। ओके, तो ये बेस हो गया और ये इस पे हाइट हो गई। ओके, तो बेस B इंटू H यही होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ shaded region is equal to area of quadrant OACB minus area of triangle BOD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या निकला है 77/8 माइनस करना है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 B इंटू H ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो 77/8 माइनस 1/2 बेस क्या है 3.5, तो यहाँ पे डेसिमल हटा दी, यहाँ पे आ गया 10
और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, अगर हम हाइट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर की गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये 2 ये कैंसिल हो गया, अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 77/8 माइनस 7/2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 77 माइनस 28/8 करने पे आंसर आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।